गाइस इस बार का 26 जनवरी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। यूरोप के 4-5 देश दिल्ली आ रहे हैं। तो इस बार दिल्ली में यमुना नदी पर काफ़ी ज़्यादा सबका फोकस होगा, क्योंकि इस बार की 26 जनवरी पर दिल्ली में नई गवर्नमेंट है। नई गवर्नमेंट ने करीब 1 साल में यमुना को कितना साफ किया, इसका जो अपडेट है उसके बारे में जानेंगे। कितना यमुना का क्लीनिंग हुआ, यमुना को लेकर के क्या स्पेशल तैयारी चल रही है स्पेशल 26 जनवरी को लेकर के, उसके बारे में बात करेंगे। विदेश से कौन सा मशीन आया है और कैसे वो वर्क कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं मिशन यमुना क्लीनअप 2026 के बारे में। इसके अलावा गाइस 3 डैम प्रोजेक्ट भी शामिल है यमुना नदी पर, उसको भी देखेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट मैं विकास। दिल्ली होनी चाहिए जो हमारे दिल्ली वासियों के दिल में है। ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है मेरे दिल्ली वालों की, वो छोटी छोटी इच्छाएं हैं। वो ये सोचते हैं मेरा शहर साफ सुथरा हो, मेरे शहर की सड़कों में गड्ढे ना हो, सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरे घर का पार्क ठीक ठाक हो। छोटी छोटी इच्छाएं हैं। तो ये छोटी इच्छाओं के साथ ही हम बड़े कदम ले सकते हैं। और मैं ये समझती हूं जिस दिन मैंने दिल्ली की इन छोटी आशाओं को पूरा कर दिया, उस दिन मेरी जिम्मेवारी पूरी कर पाई हूं, ये विश्वास में करूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ महीने पहले ही दिल्ली के जो मंत्री हैं वो पहुंचे थे फिनलैंड से यमुना को साफ करने के लिए मशीन को मंगवाया गया है। और ये जो मशीन है ये इंडिया पहुंच चुकी है और इसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। जो लोग यमुना रिवर को करीब से फॉलो कर रहे हैं उनको इसके बारे में पता होगा। फ्राइडे को नजफगढ़ नाले में एम्फीबियन मल्टीपर्पज ड्रेनेज वाटर मास्टर प्लान, इस वाले मशीन और 3 हॉपर बजरा का शुभारंभ किया गया, ताकि यमुना नदी में प्रवेश करने से पहले इसके प्रदूषित पानी को साफ किया जा सके। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के सहयोग से, निर्देश से कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये आप देखते हैं वाटर मास्टर मशीन जो अभी फिनलैंड से आई है और आज ही शुरू हुई है। तो इसका काम फास्ट है, क्योंकि जो बाकी मशीनें वो वहां से कीचड़ निकालती हैं और अपने डेक पे डालती हैं, फिर बाहर आती हैं और फिर उसको साइड में छोड़ती है। ये इसके लेग हैं और ये 18 फुट तक पानी के अंदर में खड़ी हो जाती है। तो ये मल्टी फीचर मशीन है और तो 30-40 सालों की जमी हुई सिल्ट को ये काटता है और फिर वहां से सक्शन करके ये पाइप के द्वारा उसको बाहर थ्रो करता है। दिल्ली के अंदर यमुना की एंट्री कहाँ पर हो रही है, वो स्थान, दिल्ली में कितने नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, नजफगढ़ हो गया आपका, इस तरह कई सारे नाले हैं। उन नालों से जो यमुना के अंदर पानी गिर रही है, गिरने से पहले उन पानी को क्लीन किया जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। यह पहल दिल्ली की प्रमुख नालियों में जमा होने वाला गाद, कीचड़, इसके अलावा जो प्लास्टिक वगैरह होता है, तैरता हुआ कचरा, जलकुंभी, इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित बड़े पैमाने पर और सतत कार्रवाई की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। फिनलैंड से मंगाया गया है एम्फीबियन मल्टीपर्पज ड्रेनेज, जो कि एक बहुमुखी मशीन है। एक साथ ये कई सारे काम करती है। ये मशीन सूखी जमीन से लेकर के 6 मीटर तक की पानी की गहराई में कुशलता पूर्वक काम करने में सक्षम है। इसे ड्रेजिंग, रेकिंग, पाइलिंग, सलज रिमूवल और जलीय खरपतवार, जो जल में घास वगैरह लग जाता है, इन सब की सफाई करने के लिए सिर्फ इस एक मशीन को तैनात किया जाता है और ये सारा वर्क कर लेती है, जिससे यह सरकार के अकॉर्डिंग नजफगढ़ नाले जैसी जटिल और भीड़भाड़ वाली जल निकासी प्रणालियों के लिए विशेष रूप से काफी ज्यादा उपयुक्त है और इम्पोर्टेंट है। इस तरह का मशीन वगैरह अगर आज से 10 साल 15 साल पहले ही आ चुका होता तो यमुना इतना ज्यादा गंदा ना होता, लेकिन यमुना काफी ज्यादा गंदा है। इस तरह के अगर 10 मशीन भी लगा दें तो भी कम पड़ेगा, तुरंत रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यमुना काफी ज्यादा गंदगी है। तो नजफगढ़ नाला यमुना प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। नजफगढ़ नाला एक बहुत बड़ा ड्रेनेज है, जहाँ पर दिल्ली की कई सारी नाली आकर के यहाँ पर मिलती है और फिर इस नाले से पानी यमुना नदी में जाता है। तो दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े बड़े नाले हैं उन सब पर सबसे पहले रोक लगाया जा रहा है। जब तक इन सब पर रोक नहीं लगाया जाएगा तब तक यमुना को क्लीन करना मुश्किल है, क्योंकि आप साफ कर दीजिए उसके बाद फिर नाले से गंदा आ जाएगा। तो सबसे पहला काम कर रही है गवर्नमेंट, नाले का ठिकाना लगा रही है। नाले को एकदम हम बंद नहीं कर सकते हैं, नाले को अगर बंद कर देंगे तो फिर दिल्ली का पानी कहाँ जाएगा, इसकी वजह से दिल्ली के अंदर बवाल हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो निकाला जा रहा है, गंदे पानी को रिसाइकिल किया जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और इसके लिए कई सारे मशीनों को लगाया गया है, STP प्लांट वगैरह को। और अब जो ये मशीन आई है एम्फीबियन ड्रेजर,
ये ड्रेजिंग कार्यों में वैश्विक मानक प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में इसका यूज किया जाता है। यदि इस मशीनरी का प्रदर्शन अपेक्षाओं पर खड़ा उतरा, जैसा सरकार ने सोचा है, अगर वैसा ये मशीन वर्क करता है, तो यमुना नदी और इसके नालों के विभिन्न स्थानों पर ऐसी और उन्नत मशीनों को तैनात किया जाएगा। अभी इसको ट्रायल बेस पर लाया गया है। अगर ये अच्छा से वर्क करता है तो इस तरह के हम लोग और 10-20 मशीन मंगाएंगे और इसे तैनात करेंगे। तो ये तो हो गया कि मशीन जो आया है वो कैसे वर्क कर रहा है। नजफगढ़ नाले को अगर सही कर दिया जाए तो दिल्ली के यमुना का जो पोल्यूशन है वो 70% तक कम हो जाएगा। जी हाँ गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यमुना गंदी होती है, 70% तक कम हो जाएगा। बाकी का जो बचा 30% है, इसके साफ होने के बाद वो तुरंत हो जाएगा। उस पर काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस नजफगढ़ नाले पर है और नजफगढ़ नाले को साफ करने के लिए बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। फिनलैंड से जो मशीन आया है, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यह हर घंटा 1 घंटा में 600 घन मीटर कीचड़ को संसाधित कर सकती है और कचड़े को 1.5 किलोमीटर दूर तक बहा सकती है। जी हाँ, इस एक मशीन का कीमत 8 करोड़ रुपया है और इसमें इस तरह का फैसिलिटी है कि 1 घंटे के अंदर 600 घन मीटर कीचड़ को ये संसाधित करेगी और यमुना नदी से 1.5 किलोमीटर दूर तक कचड़े को फेंक देगी, जिससे कि यमुना क्लीनिंग होगा। इस ड्रेजर में GPS ट्रैकिंग और ईंधन निगरानी प्रणाली लगी हुई है। 8,03,78,000 करोड़ रुपया इसका खर्च है। अगला सबसे बड़ा सवाल गाइस कि दिल्ली के सभी नाले का जो पानी यमुना में जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। तो गाइस सबको बता दें कि इसके लिए हजारों करोड़ रुपए के परियोजना पर काम चल रहा है। मिशन यमुना क्लीनअप के अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट ने जहांगीरपुरी नाले से प्रतिदिन 300 मिलियन गैलन सीवेज का उपचार करने और यमुना में पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहाँ पर एक कोरोनेशन पिलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसको स्थापित कर रही है। 518 करोड़ रुपए की लागत से इसको मंजूरी मिल चुका है। ये प्लांट आने वाले 1.5 साल के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा, जो कि हर दिन 30 मिलियन गैलन पानी का उपचार करेगा। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े बड़े नाले हैं, सबसे पहले तो उनका गाद निकाला जा रहा है। सारे के सारे नाले को गाद निकाल करके साफ किया जा रहा है, ताकि जो पानी जाए वो स्वच्छ पानी जाए। और स्वच्छ पानी कहाँ जाए? STP प्लांट में। उस प्लांट में फिर पानी का रिसाइकल हो और रिसाइकल होने के बाद ही पानी यमुना में गिरे। दिल्ली देश की राजधानी है। 50 साल पुराना ड्रेनेज प्लान यहाँ चल रहा है। सुनहरी पुल हमारे यहाँ पे जो एक बड़ी ड्रेन है, मैंने वहाँ विजिट किया तो लोगों ने बताया कि इसके आसपास के एरिया में खूब पानी भर जाता है। इसके अलावा गाइस, यमुना नदी को आप कितना भी क्लीन कर लीजिए, पीने लायक पानी तो वो कभी नहीं बनेगा। यमुना क्लीन हो जाएगी, ये बात सच है। दिल्ली के सभी नाले का जो गंदा पानी है वो जा रहा है, आपके घर का जो गंदा पानी है वो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसको पीना इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, उसकी क्वालिटी एटलीस्ट इतना अच्छा कर दिया जाए कि पानी के अंदर जो जीव है, जो मछली वगैरह है, उनके जीने लायक वो पानी हो जाए। इस पर फोकस किया जा रहा है। रिवर किसी भी सिटी की पहचान होती है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं या फिर बड़े बड़े सिटी हैं, वो किसी न किसी रिवर के किनारे बसे हैं। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में कई सारे प्लांट को लगाया जा रहा है। 64 MLD का स्टेशन, इसके अलावा 318 MLD का पंप हाउस संयंत्र, इस तरह की चीजों को स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली में यमुना का 22 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है, वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक। और ये जो हिस्सा है, ये यमुना नदी की टोटल लंबाई का मात्र 2% हिस्सा है, लेकिन यहीं पर 75% से अधिक यमुना गंदी होती है। मैंने यमुना रिवर पर लंबे समय से वीडियो नहीं लाया है। कई सारे बड़े बड़े अपडेट हैं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नए नए प्लांट को लगाया जा रहा है, उन सब के बारे में बात करना था। इसके अलावा अब तक यमुना पर कितना काम हो चुका है, क्लीनिंग का काम कहाँ कहाँ हो चुका है, इस पर भी कई सारे अपडेट है। इसके अलावा 26 जनवरी को लेकर के भी यमुना क्लीनिंग पर तैयारी चल रही है। इसके अलावा यमुना में जो फैन आ रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी प्लांट को लगाया जा रहा है। एक ही वीडियो में सारे अपडेट को कवर करना मुश्किल है, लेकिन यमुना क्लीनिंग को लेकर के तैयारियां जोरों से चल रही है। टोटल 32 उच्च क्षमता वाली आधुनिक सफाई मशीनों का तैनाती किया जा रहा है। ये जो मशीनें आई है, जब एक साथ 32 मशीन काम करेगी और करीब 6 महीने तक काम करेगी, तो यमुना के सफाई में काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, टाइम फ्रेम में बंधने वाला पॉल्यूशन सब्जेक्ट नहीं है, पर जो मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो काम हमें करने चाहिए, जब सरकारें उसको करना शुरू कर देती है तो उसके रिजल्ट भी दिखने लगते हैं। लगातार डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स एक बहुत बड़ा काम है। आप मानिए कि दिल्ली जो शहर देश की राजधानी है, 50 साल पुराना ड्रेनेज प्लान यहां चल रहा है। अब ड्रेनेज प्लान पुराना होने से वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग होने से ट्रैफिक कंजेशन होता है, ट्रैफिक कंजेशन से एमिशन होता है। तो ये सारे विषय जुड़े हुए हैं। तो आज हम अपना नया मास्टर प्लान ड्रेन्स पे लेकर के आए। आज सारी ड्रेन्स को रीमोल्डिंग किया जा रहा है, नई ड्रेन बन रही है, बड़ी बड़ी ड्रेन बन रही है। साल भर डिसिल्टिंग का काम चल रहा है। हमने 22 लाख मीट्रिक टन सिल्ट इस पूरे 10 महीने में दिल्ली के नालों से निकाली है। तो यमुना की जो गहराई है, जो गड्ढा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, गाद को निकाला जा रहा है।
जो प्लास्टिक वाला कचरा था उसको तो पहले ही हटा दिया गया है। अब जो मेन सफाई हो रहा है वो गाद को निकालना है, दूसरा नाले का पानी जो आ रहा है उसका उपचार करना है। तो उन सारे नए प्लांट को बनने में भी टाइम लगेगा, तो टाइम तो लगेगा, तुरंत कुछ नहीं होने वाला है। सरकार ने 3 साल का प्लान तैयार किया है, 3 साल तक सरकार को वर्क करने दीजिए, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एटलीस्ट कम से कम 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा तब सरकार पर सवाल उठाना सही है। तो फिलहाल काम होने देते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी अपडेट है यमुना को लेकर के, जिसको कि हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे लाइव कहाँ पर क्या हो रहा है। तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिएगा। बाकी आप यमुना क्लीनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो कमेंट नाउ एंड नाउ, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।